अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने बुरी तरह से हिरा दिया है। ना बैटिंग ना फील्डिंग, आज तो हम ऐसा लगता था रात को सोए ही नहीं है, सत्यानाश करा के रख दिया। क्या आज भी पिज्जा ही खा रहे थे लोग रात भर? पिज्जा क्या, इन्होंने पिज्जा नहीं, इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कुछ खाया पिया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। आज कायदे आजम की बरसी थी, आज कायदे आजम की बरसी थी। मुझे तो पहले टेंशन हो रही थी, फातिहा ही करा दिया। चलो भाई, पाकिस्तानी टीम का भी फातिहा, कायदे आजम का भी फातिहा। बुरी तरह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट उस तरह उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका जिस तरह उसकी उम्मीद की जा रही थी। अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले बॉलिंग की, तो आप ये देखें कि सबसे पहले कि आपने 60-70 स्कोर पर उनके 5 आउट कर दिए हैं और आप उसके बाद रिलैक्स हो गए हैं। आपने अपने बॉलिंग का जो प्लान था उसमें मुख्तलिफ तजर्बे करना शुरू कर दिए। आप एक फाइनल मैच खेल रहे हैं और आप तजर्बा करना शुरू कर दिया है। अब नवाज को अगर पहले बॉलिंग नहीं दी थी तो उसके बाद एक ओवर का बॉल दे दिया, फिर उसके बाद वापस आपने वो तमाम जो बॉलर लगा दिए जो पहले लगाए गए थे। फिर जिनका मार पड़ रही थी या जिनको स्कोर ज़्यादा दे रहे थे वो उसमें नसीम शाह भी शामिल थे और उसमें जो है वो जो हसनैन भी शामिल थे। अब उसमें जाहिर है कि इनके साथ जो फील्डर हैं उनका भी कसूर है, ख़ासतौर पे शादाब, जिनके बारे में मशहूर है कि वो जो है वो पाकिस्तान के जोंटी रोड्स हैं, मेरे ख्याल में काचूपुरे के जोंटी रोड्स हैं, कि वो उनसे 2 कैच छूट गए हैं और अजीब तरीके से उन्होंने ये काम किया है। कैचेस विन द मैचेस, ये एक वो रूल है जो हर एक को पता है। ये शादाब को भी पता होगा, कप्तान बाबर आजम को भी पता होगा, लेकिन मेरे कप्तान बाबर आजम साहब, आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि आपने सिर्फ अपनी फॉर्म नहीं खोई, बल्कि आपने जो ऊपर से प्रेशर डालते हैं कि आप ओपनर आने की खुशी में या ओपनर आने के चक्कर में जो आप कर रहे हैं कि फ़खर जमान को ऊपर खिलाने के बजाय 1 डाउन खिला रहे हैं, तो उसके बाद हमारे लिए ये मुसीबत बन गई है कि फ़खर जमान चूँकि खुद भी फॉर्म में नहीं है आपकी तरह और आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसके बाद वो सारा नज़ला जो है वो गिर जाता है रिजवान के ऊपर या उनसे साथ जो भी बैटर आते हैं। वो अब उस वक्त कोशिश ये करते हैं कि विकेट के ऊपर खड़े हो जाएं, कोई लूज शॉट ना खेलें और प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। आपको बहुत शौक था कि जी हमने टॉस जीत लिया, आधा मैच जीत लिया है और हम जो है वो अब आगे जा रहे हैं, हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन आपने जीता हुआ मैच जब आपने 5 आउट कर लिए थे तो उस वक्त आपको मज़ीद यही था कि मज़ीद विकटें लेनी हैं, आपने 20 ओवर मुकम्मल नहीं करवाने, आपका टारगेट हो जाना चाहिए था कि 15 ओवरों में अब सारी टीम को वापस भेजना है। लेकिन हुआ ये कि वो पूरे 20 ओवर खेल के गए, आखिरी 10 ओवर में उन्होंने आपको 103 स्कोर मार दिया और सिर्फ एक जो है उनकी विकेट वो गिरी है या आप ले पाए हैं। उसमें भी जाहिर है कि जब आप तेज़ खेलना शुरू करते हैं ना कोई विकेट निकलती है स्लो बॉल पे या कुछ इस तरह से। तो अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त आपका फेलियर ये नहीं है कि आज के मैच में आप फेल हुए हैं, आपका फेलियर वो था जो अफगानिस्तान के मैच में था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोगों को याद नहीं तो अफगानिस्तान के मैच को दोबारा देख लें, पढ़ा होगा, फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, उसको निकाल कर दोबारा देख लें। पाकिस्तान तब बुरी तरह एक्सपोज हो गया था। पाकिस्तान की उस दिन ना ओपनिंग चली थी, ना मिडल ऑर्डर चला था, ना लोअर ऑर्डर चला था, बल्कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ मौजा हुआ था, किस्मत आपके साथ थी और शायद इसी वजह से नसीम शाह के बैट से 2 हैरत अंगेज छक्के निकले और उन्होंने आपको जीत दिला दी। या शायद अल्लाह ताला को वो गुरूर पसंद नहीं आया होगा अफगानिस्तान का। लेकिन हुआ ये क्या कि फिर उसके बाद हम सब ने मिलके गुरूर भी किया, अकड़े भी कि देखा अफगानिस्तान को हरा दिया, गालियाँ निकालते थे, बदतमीज़ी करते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि हम लोग उस जश्न में मसरूफ़ रहे, उस जश्न के बारे में बात करते रहे, हम इतने खुश थे कि सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं वो आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी देखें जी ये मैं अपनी टीम से बड़ा मुतमईन हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छी खेल रही है और हर टीम के मिडल ऑर्डर कहाँ पे सेंचुरियाँ कर रहे हैं T20 में और ये और वो। भाई बात यह है कि अगर वो मिडल ऑर्डर सेंचुरियाँ नहीं कर रहे तो उनके ओपनर तो कुछ ना कुछ अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा था, तो अगर एक तरफ जो है वो विराट नहीं अच्छा खेलते थे तो रोहित अच्छा खेलता था, KL राहुल जो है वो जल्दी आउट हो जाता था तो विराट अच्छा खेल लेता था। कोई एक बंदा जरूर ऊपर से अच्छा खेलता था कि ताकि मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा जोर ना पड़े और वो भी आके तो अच्छे तरीके से खेल सके बगैर प्रेशर के। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि आपने सबसे पहले तो वो टीम जिसको 150 से नीचे रोका जा सकता था उसको आप 150 के 160 पे भी रोक ना सके और 170 जैसा बड़ा टोटल आपके जो है वो सामने आ चुका था। और आप जो है वो फिर उसके बाद हुआ ये कि जनाब 2 गेंदों पे 2 लोग बाहर चले गए और कप्तान बाबर आजम साहब माशाल्लाह से जी वो क्लास है, बहुत
बड़ी क्लास है, इनका मुआवजना जो है वो तेंदुलकर और पता नहीं किस किस शख्स से किया जा रहा था। वो बस कर दो यार, अभी तो क्रिकेट खेलना शुरू की है, ठीक है क्लास है आपकी, कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा ड्राइव, जो भी आप खेलते हैं अच्छे तरीके से खेलते हैं, ठीक है टेक्निक बेहतर है, लेकिन आपकी ये टेक्निक है कि एक वाइड बॉल है उसको आप बाउंड्री के पार नहीं लगा सके, आप उसको सर्कल से बाहर नहीं निकाल सके और आप कैच पकड़ा चुके थे। ये चीज़ें वो हैं जो बताती हैं कि आपको इस मैच की शायद अहमियत का इल्म नहीं था, या फिर आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप लोग जीत जाएंगे। मैच की जो टीम थी उसकी सिलेक्शन के ऊपर अब दोबारा से उंगलियां खड़ी हुई हैं, लेकिन उसको अब दबा दिया जाएगा। कैसे दबा दिया जाएगा जी? वो हमें शिकस्त हो गई है, इसलिए लोगों ने हमें जो है ना वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। और भाईजान आपके खिलाफ तो सिर्फ इसी बात पे ही ज़्यादा बनता है कि आप एक छोटे से स्कोर पे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो उसको चेज़ करने में मुश्किल में आ गए थे। आप लोगों को तब भी इतनी मुश्किलात का सामना था, तो आपके साथ अब भी यही होना था। बात यह है कि आपने यहाँ पे अफ़गानिस्तान से जो मुश्किल से आप जीत पाए थे उसके ऊपर आपने गौर फिक्र ही नहीं किया। आपने अगले मैच में जो है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2 लोगों की तब्दीली की और आपने खिलाया किसको कि जी वो हसन को और उसको जो है वो अब्दुल कादर साहब के बेटे उस्मान कादर साहब को। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब फिर उनको बाहर करके नसीम शाह और शदाब को अंदर किया। आज शदाब की कारकर्दगी भी सबके सामने थी कि तकरीबन 15 से 20 रन जो है वो उनकी गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग की वजह से आया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी आपने ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर जो है वो आपको एक्स्ट्रा चांस मिला, वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ थोड़ा आपकी तरफ कि वो वाइड बॉल हुई, 9 बॉल हुई और 10 स्कोर के करीब आपको एक्स्ट्रा मिल चुका था और अभी ओवर शुरू होना था। उसमें भी आप कुछ ना कर पाए, कोई टेम्पो ना बना सके, कोई इस तरह बड़ा स्कोर ना कर सके उस ओवर में कि वो जो श्रीलंका का गेम प्लान था वो हिल जाता, वो तब्दील होता। लेकिन उन्होंने उसी तरह पहला फास्ट बॉलर था, फिर उसके बाद उन्होंने स्पिनर लगाया और पता लग गया कि पाकिस्तानी जो है वो स्पिनर के आगे ढेर हो जाएंगे। फिर वही बात हुई और फिर एक ऐसा बॉलर जो कि शायद पाकिस्तान के साथ जो पहला मैच खेला था सुपर 4 मरहले का, वो उसका डेब्यू था शायद, और उसके बाद आपने वहाँ पे भी उसको विकेटें दी और अब भी उसको विकेटें दी और उसको हीरो बना दिया। और श्रीलंका से ही सीख लें, किसी और से नहीं सीखना तो श्रीलंका से सीख लें। कहाँ से उठ के ये टीम कहाँ आई है, कितनी मार पड़ रही थी, लेकिन हर बंदे ने अपना अपना काम किया है। ओपनिंग बैट्समैन अगर नहीं चल पाए तो लोअर ऑर्डर पे जो मेडल पे जो इस वक्त जो उनके बैट्समैन थे वो खेले, उनके जो ऑलराउंडर थे वो खेले। लेकिन आपको चाचा इफ्तिखार जैसे जो है वो ऐसे लोग लेकर जाने थे जो कि आपको लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले मामले की वजह से लेकर जाना पड़े। और शुएब मलिक साहब का एक अहम ट्वीट भी सामने आ चुका है कि ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला है इससे बाहर आएंगे तो जीत आपको मिलेगी। लेकिन मसला क्या है कि हम चूँकि वो जो एक करिश्मा है इमरान खान साहब का, उसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि जो अब मौजूदा कप्तान है उसको भी पावरफुल किया जाए। और उस मौजूदा कप्तान ने अब आपको ये तोहफा दिया कि पहले वर्ल्ड कप में नहीं हम जीत सके थे, ऑस्ट्रेलिया ने हमें बाहर कर दिया, अब उसके बाद अब हमें यहाँ पे श्रीलंका भी बाहर कर गई है। फिर तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से हार जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। कम अज़ कम उस दिन जश्न के माहौल में जो है वो आराम ना करते, बल्कि ये सोचते कि हम लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें लैग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को अब भी यही कहा जाता है और यही साबित होना है कि पाकिस्तान को एक अच्छा जारे मजाज ओपनर चाहिए, ताकि वो सबसे पहले आके आपको जो 6 ओवर्स होते हैं ख़ास तौर पे पावर प्ले के, उसमें एक अच्छा रन्स दे के जा सके, एक औसत जो है वो सेट कर सके, ताकि जो जिसने 1 डाउन आना है, 2 डाउन आना है या मिडल ऑर्डर में आना है उसके लिए बेहतरी हो और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। बहरहाल आज खेल के तीनों शोबों में आप लोगों ने जो है वो कौम को मायूस किया है और इसके ऊपर जो है इंक्वायरी कमेटी बैठी जानी चाहिए और जवाब तलबी भी होनी चाहिए। ट्विटर के ऊपर माफ़िया मांगने से या ट्विटर के ऊपर मुंह हिला देने से और सिर्फ ज़ुबानी कलामी या माफ़ी मांग के निकल जाएं, इसके ऊपर जो है वो आपकी माफ़ी नहीं हो सकती। आपको तैयार इसलिए किया जाता है कि आप टूर्नामेंट जीत के आएँ, ना कि ये कि आप टूर्नामेंट में 2 मैचेस किसी से जीतें, 2 हारें और फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें कि ये ठीक है फाइनल जीत गए तो जीत गए, वरना ये तो कहेंगे कि हम फाइनल में पहुँचे थे। और फिर उसके बाद ये कौम भी जल्दी है जिसने भी यही गाना गाना होता है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है।